बेचारी तुम्हारी, क्या नाम है इसका, नौकरी, इसकी सारी पोस्ट देखना मेरे बारे में ही रहेगी। और सेम इसी की तरह जितनी बाकी गर्ल्स भी है ना, ऑल देयर पोस्ट आर अबाउट मी सेम लाइक हर। यस, व्हाट हैपन बेबी, हाँ, व्हाट हैपन? And so many girls, like all girls whom I threw in the loop, so they like on regular basis, they comes on my like explore page, I see them, so I even tried to do something for them, but still fucking don't have time। and इतने तो बैंड समझ नहीं रहे, मतलब तो मैं इनको भी क्या दूँ, बट मैंने कोशिश की थी। तो इनमें से कहियो कि मैंने पोस्ट सेव भी करी थी भगाने के कुछ टाइम बाद, फिर मैंने सेव भी करी थी इसकी, पर फिर दे ही नहीं पाया। सेव तो मैंने हर किसी की कर रखी पिछले 2-3 साल से, उनमें से शायद अभी मैंने बहुत 1% को ही एडिट की है। अब भैया मुझे इतना गिल्ट फील, भाई कसम से बहुत गिल्ट फील होता है, इस जिसकी मैं सेव नहीं करता ना, बहुत गिल्ट फील होता है। और इस वजह से ना सेव करते करते ना मेरे टाइम की बहुत मच होती है, बहुत मच होती है मेरे टाइम। अब बताओ क्या करूँ मैं? तो हाँ, जो सेव कलेक्शन लिस्ट में दूंगा तो मैं उनको एडिट्स, हाँ अब मैं स्टार्ट कर दूँगा उनको। देता है तो आ रहा हूँ मैं बेंच पर, अब हफ्ते में एक बार दे दिया करूँगा, ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं लगाता हूँ। मतलब यार सही है, मतलब फ्री भी। तो इसके देखने सारे रील्स, जिस तरह से इसकी बेचारी की सारी रील्स मेरे बारे में ना, उसी तरीके से बाकी सभी लोंडियों की सारी की सारी रील्स मेरे बारे में। हाँ बेबी, क्या हुआ, आ गया स्वाद हैं? आ गया स्वाद, आ गया स्वाद, आ गया। बोलो जुबा केसरी बाबू, बोलो जुबा केसरी, आ गया स्वाद। व्हाट हैपन बेबी, हाँ, व्हाट हैपन, oh what happened baby, उलू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  टेकिंग द हेल्प ऑफ फ्रेंड। हाँ, सहेली का फिर क्या मैं अचार डालूंगा? अब भैया लड़की अपनी अपनी सहेलियों को बुला लेती है, 2-2 3-3 4-4। इनको पता क्या लगता है लड़की को कि यार ये बंदा है ना, एक को नहीं चाहता, ये बहुत सारी लड़कियाँ चाहता अपने पास। अरे भाई मैं किसी को नहीं चाहता, तो ये इसलिए ना लड़के अपने साथ साथ अपनी फ्रेंड बेस्टीज़ को ले आती है, उस में फिर मिल के तीनों फ्लर्ट कर रही होती है, मिल के तीनों कर रही होती है सीड्यूस। ये देख, ये तीनों की शक्ल देखो बेचारी की। हाँ, क्या क्या हाल चाल हैं? चलो टेक केयर, मैं देखता हूँ तुम्हें, देता हूँ कुछ, ठीक है, सेव करता हूँ तुम्हारे पास। क्या करोगे? व्हाट द हेल विल यू डू टू गेट? मत लो, है ना, ऐसे ही खुश रहो, तुम खुशी तो, अरे तुम खुश हो, खुश रहो ऐसे। क्या करोगे? लूप में रहो, इन्जॉय द लूप बेबी, द नेवर एंडिंग केज लूप, आई यस, द केज ऑफ इमोशन। अबे भैया, खैर मैंने तो ये सब मजाक में किया है, पर तुम्हारे लिए शायद ये चीज़ें भारी पड़ रही होगी, ठीक है, ये नॉर्मल पड़ रही होगी, मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे भी पड़ रही है भैया, तुम्हारी हालत ऐसी की तैसी हो रही है, मुझे दिख रहा है, और जिसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो बेटा। मैं कभी भी, गलती मेरे साइड से नहीं होती है कभी भी। आप दे गई, फोर फ्रेंड को ले गई, पैसा देगी, पैसा, हाँ, पिंक एडिट दे दे, फिर इनको ये ले पिंक भी दे दे और ग्रीन भी दे दे, बस इनको हल्का सा एक क्विक एड दे दो, ये ग्रीन भी दे देगी, समझ रहे हो ना, मतलब, हाँ, पैसा भी देगी, ग्रीनरी भी देगी। क्यों देना है मेरे को ही क्यों देना है? अरे क्यों देना है मेरे को? क्या ये किस मांग रही है तू, हैं? काय को दूँ तेरे को किस में, काय को? सब्र करके रहती तो मिल जाता, शायद तेरे को मैंने दिया भी था, पता नहीं, बहुतों को तो दिया था। सब्र करके रह जाती तो मिल जाता। तुम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो, तुम सोचते हो कि भैया बस मुझे मिल जाए, बाकियों को नहीं। अरे बहन जो ऐसा नहीं होता ना भाई, और मैं इधर सबकी सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई तुम में से कोई मेरे अफसर है नहीं। तो मैं अगर इतनी सारी लड़कियों को कोई केयर मांगी तो फिर मैं सबको ही इक्वली दूँ ना, फिर ये सारी चीज़ें है। और तुम लोग ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में भी नहीं सोचते, और मेरे बारे में भी नहीं सोचते। बैंड जो तुम क्या करते हो, बस तुम्हें एडिट्स के लिए तुम बैंड किसी भी नीचता पे गिर जाओगे, हद पार कर दोगे तुम, साला माइंड योर फकिंग बिहेवियर स्टूपिड। तो मतलब भूसा जंगली लोग हो क्या तुम लोग, आदिवासी बैंड। खैर नौकरी, don't take any of these in a negative way, okay? I'm just like saying it all right, just the past I was saying, so don't take it in a wrong way, okay? And I fucking don't hate you dear,
You think I hate you? No. You all are just a number for me. Kindly don't mind, but it is the truth. So neither I am in love with you, nor I hate you. No. Why I unfollowed you? You were trying to fuck up my mind, so I unfollowed you. Not just you, a lot, thousands of you. Right. So this is what and. So राइट नाउ अभी मैं सिर्फ लोगों को दिखा रहा हूँ कि हाँ भैया ऐसी ऐसी बकचोदी होती है। हाँ आ गया स्वाद। ये लो तुम भी लिपस्टिक यूज़ कर। अरे रे 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 अरे ले 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 सीड्यूस करके तो तुम में से कोई मुझे पा ही नहीं सकता। ये मुझे ना लड़कियों की एक आदत बहुत गंदी लगती है। बुरा मत माना, मैं नौकरी को नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे ना लड़कियों की एक चीज़ बहुत गंदी लगती है, बहुत नीच हरकत लगती है मुझे लड़कियों की। वो पता है क्या है कि वो उनके लिए ना उनका शरीर जो है ना, वो सोचते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो सब कुछ है, ठीक है। और वो अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं रखते, अपनी डिग्निटी का भी ख्याल नहीं रखते। जिस तरीके से वो नंगे कपड़े पहन लेते हैं ना, उस तरीके से अपने कैरेक्टर को भी नंगा कर देते हैं। झूठ बहुत ज़्यादा बोलती है, दोगलियाँ बहुत होती है लड़कियाँ, ठीक है। खुद को ज़्यादा समझदार तेज़ समझती है, दिमाग में भूसा होता है, ठीक है। इन लड़कियों की जो सबसे बेकार बात है, ऑब्वियसली हर लड़की ऐसी नहीं होती, 1% से 10% अलग है। मैं बताता हूँ तुम्हारे को, जैसे कि 95 से अबव 96 मान लो भाई, ये कम से कम भी 90% तो मान लो, 90 अबव 91 92% 90% ऐसी लड़के। पता क्या है कि इनकी मुझे सबकी एक बात गलत लगती है। वो पता क्या, ये ना अपने शरीर को ना सब कुछ मानती है। ये सोचती है इनका शरीर एक ऐसी चीज़ है जो हर मर्द को चाहिए होता है, ठीक है। और इनके पास एक शरीर है, हाँ, इनके टिट्स है, ऐस है, और इनके पास एक खुशी है जिसकी वजह से ये कुछ भी कर लेंगे। मतलब जो सब कुछ है इनके लिए, ठीक है। ये ब्यूटीफुल है और ये है वो है, सब कुछ है, और यही सब कुछ है। मर्द जात को यही चीज़ देख के इनको चेस करते रहना चाहिए, और ये उस पर जुल्म पे जुल्म करते रहे, ठीक है। हाँ, और ये जुल्म किस लिए करती है कि मैं तुझे दूँगी, हाँ, मतलब वही, ठीक है। तो इसीलिए तेरे पे मैं जुल्म कर रही हूँ और उसको सह। तो बहन जो, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मेरे पे कोई जुल्म नहीं करता, मैं सब पे करता हूँ। तो भाई ऐसी चीज़ कर तो रहे हो बहन जो, तुम सब मेरे पे जुल्म करते रहो, गांड फाड़ते रहो तुम्हारी। तो मुझे लड़कियों की एक चीज़ बहुत गंदी लगती है, वो यही है कि भाई बहन जो ये लड़कियाँ अपने शरीर को, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखती है। जैसे कि अभी तुम्हारी किसी लड़की से लड़ाई होगी, ठीक है, अब तुम उसके पास जाओगे नहीं, तो वो अगले ही दिन पता कैसे कैसे पोस्ट करने लग जाएगी, नंगी हाफ नंगी पोस्ट करने लग जाएगी, ठीक है। तुम्हें दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए, तुम्हारा टेंशन पाने के लिए, तुम चाहे ताकि उसके पास दोबारा आ जाओ, ठीक है। तो वो बिल्कुल नंगी हो जाएगी और फिर अपनी रिस्पेक्ट का भी ख्याल नहीं रखेगी। और ये चीज़ मुझे बहुत बेकार से लगती है। मैं कहता हूँ यार देखिए बहन जो कैसी लड़की है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रही थी, बहुत बहन जो हल्का सा टेंशन कर रही है तो बहन जो पापा की पैरी बन के हवा में ही उड़ने लग गई थी, और मेरी दिमाग की माँ उड़ने लग गई थी। अब मैंने इसको फेंक दिया बाहर, तो अगले दिन ये मुँह उठा के आ गई और सीड्यूस कर दिया, और हाफ से ज़्यादा तो बहन जो नंगी हो गई है। तो मतलब क्या है, कैसी लड़की है, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है क्या बहन जो, इन्हें शर्म नहीं आती क्या बहन जो, मतलब ये ऐसी नीच हरकत कर कैसे देते हैं। मतलब बड़ी कॉन्फिडेंटली सामने वाले को ऑफेंड करने से पहले ये सोचते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि ये सोचते कि हमारे पास भैया हमारे पे है भूख से ऐसा खुशी है हमारे पे, ठीक है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो मर्ज़ी कर देंगे, किसी को भी ऑफेंड कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, और बाद में तो फिर हम उसको बंदे को मैनिपुलेट करेंगे, सीड्यूस करेंगे, और आधे नंगे तो हम हो ही जाते हैं, हमारी इज्जत तो है नहीं, ठीक है। तो ये लोग ऐसे हो जाते हैं, और मुझे ये चीज़ लगती है कि बहुत गंदी लगती है कि ये बहन एक नंगी हो जाती है और इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। और मैं एक लड़का होकर मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं कहता हूँ मैं जो कैसे कोई अपनी रिस्पेक्ट कैसे कर देती है लड़कियाँ, तो लड़कियाँ ना इस चीज़ को समझती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वो नंगी हो जाती है, आधे से ज़्यादा बहन तो नंगी हो जाती है, पता नहीं क्या। तो हम मर्दों को ना ये चीज़ें मतलब घिनौनी सी लगती है लड़की की यार, ठीक है। या तो लड़के देखो ऐसे होने चाहिए जो ऑफेंड ना करे, सामने वाले को बैलेंस से रहे, ठीक है, और सही से रहे, ठीक है, और बंदा भी रहे। और फिर उनकी कभी मान लो लड़ाई भी होगी तो फिर वो उस तरीके से नहीं बुलाते सीड्यूस करने के तरीके से, या कुछ नहीं। वो एक अच्छी लड़की होगी तो वो एक अच्छी तरीके से वो तुमसे कांटेक्ट करेगी, तरीके से बात करेगी, अच्छे से तरीके अपनाएगी,
बट सीड्यूस तो करेगी ही करेगी, हर एक लड़की करती है सीड्यूस का, अपनी बॉडी का सहारा लेके काम को करने की कोशिश वो करती है। और इसलिए लड़कियों का दिमाग छोटा रह जाता है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ उनका शरीर है, शरीर तक सीमित है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक लड़के को सिर्फ लड़की की का शरीर चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता, ये उनकी बुद्धि है। हाँ, ये तुम सबकी बुद्धि है। वो लड़कियाँ होती नमक हराम। जैसे मैंने किसी लड़की को भी प्यार देना स्टार्ट किया, जैसे मैंने इस लड़की को प्यार देना स्टार्ट किया, तो वो उसी वक्त से, उसी के कुछ घंटों बाद से, मिनट बाद से, वो उसी के नेक्स्ट सेकंड में यार वो बुरी बन जाएगी मेरे लिए, वो फिर मेरे ही दिमाग की माच हो देगी। मतलब लड़कियाँ होती कैसी है कि पूरी दुनिया इनको हेट करेगी, पूरी दुनिया इन पे जुल्म करेगी, ये सह लेती है, ठीक है, लड़की है, चुप रहती, सह लेती, कुछ नहीं कहती। लेकिन ये एक बंदे पे जुल्म करती है जो इन्हें प्यार करता हो, जो इन्हें केयर देता हो, ठीक है। मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने इनको केयर दे रहा हूँ, एज ए फ्रेंड दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, बट दे तो रहा हूँ, एक केयर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ही दिमाग की मैच हो रही है। ऐसे एक लवर का भी होता है, अगर मैं इनसे प्यार भी करूँगा तो ये मेरे ही दिमाग की मैच हो रही है, ठीक है। तो लड़कियाँ बहुत बड़ी चूतियाँ होती है भाई। और जो लड़की कैरेक्टर की अच्छी होती है, जिनका स्वभाव अच्छा होता है ना, वो वाइज भी होती है, माइंड भी होती है, और वो हाफ नेक नहीं होती है भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, दिमागदार होती है, और वही लड़के ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं भाई। लड़की या देखो, एक औरत की खूबसूरती है ना, बड़े बड़े विद्वान को अपना गुलाम बना ले। तुम्हारी खूबसूरती दिख क्यों नहीं रही मेरे को बहन पलन? आज तक तो तुम में से ऐसी कोई लड़की दिखी नहीं मेरे को जो मुझे अपना गुलाम बना ले। मतलब एक होता है ना कि देखो, लड़की की सुंदरता में वो बात होती है कि वो पूरे संसार को झुका दे। आज तक तो मैंने ऐसी लड़की देखी ही नहीं। हाँ, वो अप्सरा ही होगी और कोई दूसरी तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड तो तुमको खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। गर्ल्स, यू शुड मेक योरसेल्फ सो अट्रैक्टिव, एंड इन ऑर्डर टू बी अट्रैक्टिव, magnetic, vibeful, what you will have to do is that focus on your values, focus on your character, be good, make good character, value yourself, have respect and dignity. Before offending someone, think about it. Just don't just go and offend the person, because in your mind it would be there that all right, I offend, next time what I'll do, I'll seduce and then he'll come, right? Yes, he will come. But if he is a real man, if he is someone who could be true with you, who could even marry you, who could be with you all the time, then that person will not come. Only freaks, stupid, low value man can return, because for them only pushy is everything, right? So you girls think you are manipulating boys. No, they are manipulating you. They are manipulating you. You are not. So तुम खुद को ज़्यादा चालाक समझते हो, तुम अपने दलदल में खुद फंस जाती हो। तो अगर तुमने अपने कैरेक्टर को नहीं बदला, तुमने अपने कैरेक्टर को ऐसे ही रहने दिया, तो तुम्हारे ज़िंदगी में बेकार मर जाएंगे, लो वैल्यू के लोग आएंगे, ठीक है। और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है। और अपना स्वार्थ निकालते ही वो, जब भी उन्हें तुमसे छोड़ना हो चले जाएंगे, तुम्हारा दिल फिल कुछ नहीं देखेंगे, दिल गुर्दा सब तो करेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने अब एक लो वैल्यू वाली लड़की रहोगी कैरेक्टर के लिए, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने, तो तुम ऐसे ही रह जाओगी। अगर तुम लो वैल्यू वाली, लो कैरेक्टर वाली लड़की रहोगी तो तुम लो वैल्यू ऐसे ही रह जाओगी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को ऑफेंड करते हो इसलिए बन जाओ, या मेरे को ऑफेंड करते हो इसलिए बन जाओ, नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, तुम खुद के लिए, अपने खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, अपने आप को अपडेट करोगे, अपने कैरेक्टर को अच्छा करोगे ना, तो तुम अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और जब तुम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो तुम कामयाबी को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। और जो चीज़ तुम करते हो उस हिसाब से, तो क्या होता है कि तुम खुद के लिए अपना कैरेक्टर अच्छा करो, वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है एक लड़की कैसी है। एक भाई अप्सरा बहुत बड़ी कैरेक्टर वाली, बहुत वैल्यू वाली लड़की, बहुत माइंडेड है। और यार देखो, तुम सभी ठीक हो भाई, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, क्या ही होगा यार मेरे को। देखो यार, तुम बहुत सारी लड़कियाँ नहीं, ठीक है। मैं इस तरीके से चीज़ें नहीं देखता। और तुम लोग पता कैसे, यार देखो, मैं मेजोरिटी में डील करता हूँ, वन बाय वन मुझे डील करने की बात नहीं है। ये यहाँ पे मैं एक की बात नहीं कर रहा, मैं बहुतों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जितनी भी मैं ऐसी कन्वर्जेशन कर रहा होता हूँ वो सबके ऊपर होती है, ठीक है। वो नेगेटिव बातें नेगेटिव वालों के लिए होती है, और जो अच्छी लड़कियाँ उनके लिए नेगेटिव बातें नहीं होती। तो वो उन पर कंपेयर ना करें नेगेटिव बातें किससे।
जिन पे है वो कंपेयर करो, ठीक है, और जिन पे है वो काइंडली बुरा भी ना मानो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, आई टोल्ड यू आई एम अ टीचर। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम सीखो या कुछ भी करो या जो भी। देखो, मैं सिखाते वक्त कोई भी मैनिपुलेटिव चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, यूज़ नहीं करता। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें इतना गंदा मैनिपुलेट करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बट मैं नहीं कर सकता, मैं करता नहीं। इसलिए सबसे बड़ा मैनिपुलेटर मैं ही हूँ। जो खिलाड़ी होता है, जिसने सारे खेल खेले होते हैं, जिसे सब पता होता है, जो बहुत ज़्यादा आगे का बंदा होता है, बहुत दिमागदार होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड होता है, सभ्य होता है, मॉडर्न होता है और काइंड होता है, याद रखना। और जो सबसे ज़्यादा क्रूर होता है वही सबसे ज़्यादा फूल होता है, ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है, ठीक है। तो तुम जितने अच्छे होते हैं ना, तो उतना तुम्हारा माइंड अच्छा होता है, डेवलप करता है, उतनी तुम्हारी कैरेक्टर अच्छे होता है, वैल्यू अच्छा होता है, उतने तुम खूबसूरत लगते हो। देखो, एक उम्र के बाद ना हम सबकी स्किन झुर्रियाँ पड़ जाती है, बूढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं अपन, ठीक है। तो उस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खूबसूरत रखती है, बताओ? कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर, ठीक है। तो यानी कि जो फेस है, आउटर ब्यूटी जो है वो ब्यूटी नहीं है, वो साथ छोड़ देती है। एंड ट्रू ब्यूटी इज़ इन्फिनाइट, जो कभी साथ ना छोड़े। तो ट्रू ब्यूटी है क्या? द ट्रू ब्यूटी इज़ कैरेक्टर, राइट। जब हम बूढ़े भी हो जाते हैं उसके बावजूद हम लोगों को अच्छे लगते हैं, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वो है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो होता है वो एक असली ब्यूटी होती है। जो मेरी बातों को समझ रहे होंगे ना, बहुत आगे निकलेंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे वो भैंसों रद्दी रह जाएंगे, ठीक है। समझने का मेरा मतलब है, इस चीज़ को अपने अमल कर लो, उतार लो। सिर्फ सुन के तुमने एक दो दिन यूज़ की इस चीज़ को और फिर निकाले नहीं, खुद पे करो। अपने आने वाले पीढ़ियों को भी ऐसी नॉलेज देना। मैं भैंसों एक एक डिटेल में अभी जाके बात करूँगा, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा सकता हूँ, तुम हैरान हो जाओगे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी है, वहीं देखना, ठीक है। तो मैं यार मैं बहुत तगड़ा डीप ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। मैंने तुम सबका माइंड पढ़ रखा है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में मैंने क्या क्या चीज़ें करी है तुम्हें पता चल जाएगा, मेरी बुक पढ़ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने कर रखी है, इंसानी बिहेवियर, हरकतें, बहुत सारी चीज़ें मैं इंसानों को भैंसों चुटकियों में पढ़ लेती हूँ। हाँ, एंड येस आई एम फकिंग सो मच इंटरेस्टिंग पर्सन। तुम एक मिनट में मुझसे बात करोगे तो मेरे दीवाना हो जाओगे। मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मैं जहाँ भी रहता हूँ लोगों को अपना दीवाना बना लेता हूँ, अपने आप ही बन जाते हैं, मैं ऐसे ही हूँ। तो मैं जो चीज़ें तुम्हारे को बता रहा हूँ, ठीक है, मेरा यकीन मानो, ये बहुत हाई फाई चीज़ें बता रहा हूँ, एक ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ तुम्हें जो तुम्हारे लिए कंपलसरी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी नॉलेज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता भैया, इतना टाइम है नहीं मेरा। और नौकरी ठीक है बेबी, और राइट, नोट एन इशू, आई सी, ओके, आई गिव यू क्रेडिट्स, आई सी, और राइट, डोंट वरी। मैंने पहले भी तेरी एक दो पोस्ट करी थी मैंने सेव, तेरी भी और बाकी कई औरों के भी जो एक्सप्रेस ट्रेन में आई थी, बट दे नहीं पाया, अब क्या ही करें। तो अब भैया ये जितनी भी लड़कियां जो परेशान हैं, ये देख रहे हो ना जो हालत है, ये वाली पोस्ट भी सेव करी थी फरवरी में, तो ये जो देख रहे हो ना, जैसे ये हालत हुई पड़ी है इसकी, सेम सभी लड़कियों की ये हालत पड़ रही हुई पड़ी जिन्हें मैंने छोड़ दिया, फेंक दिया था लोग ने, सभी की सेम यही हालत हुई पड़ी। तो देखो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम खुद लूप में फंस जाओगे। मैंने तुम्हें इक्वल लव सिनेरियो बता दिया, सब कुछ बता दिया, आगे थोड़ा समझा दूँगा। और इक्वल लव सिनेरियो मैं तुम्हें इस तरीके से अपना केयर दे दूँगा कि तुम सबको इक्वली मिल जाएगा 100%। पुरानी लड़कियों को पता होगा, और जिन्हें अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार ना सही से तुम्हें बता दूँगा। तो जब बता दूँगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये तो सही है, हाँ मैं मैनेज कर लूँगा एवरी सिंगल वन ऑफ यू, सबको कर लूँगा। सबको उतना इक्वल प्यार मिलेगा जितना एक लड़का एक लड़की को देता है ना, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को देता है, सिर्फ उसी गर्लफ्रेंड को देता है, सेम वैसा ही प्यार वाला प्यार मैं तुम्हें सबको दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं दे दूँगा, और मैं यही कर रहा हूँ। पर तुम बहन चो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस हाई लो होते रहते हैं, ठीक है। तो जब मेरा मूड ख़राब होता है, तुम अपनी माँ छुड़वा लेते हो, तो मेरे को भैया बुरा लगता है, फिर मैं तुम्हारी माँ छोड़ देता हूँ। मतलब देखो, कोई भी इंसान अपने इमोशंस में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल, क्योंकि हम इंसान हैं ना भाई। तो मैं हर रोज़ इतनी सारी बकचोदियाँ देखता हूँ, इतनी नेगेटिविटी देखता हूँ, बट मैं उन पर रिस्पॉन्स नहीं करता, इग्नोर करता हूँ। बट कभी कभार जब मेरे दिमाग की माचोदी होती है, मेरा बैड दिन हुआ होता है, दिन ख़राब गया होता है, या कुछ भी अचानक से, तो मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं माँ छोड़ता बंद हो गई। और काफ़ी सारे लोग हैं ना, ठीक है। तो मेरे से ज़्यादा इग्नोर करने वाला बंदा कोई है भी नहीं, ठीक है। मेरे से ज़्यादा अच्छा डील कोई नहीं कर सकता। कुदरत मुझे तैयार कर रही है एक बहुत बड़ा मसीहा बनाने के लिए, एक वर्ल्ड लीडर बनाने। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है, जो चीज़ें एवरीथिंग इज़ अलाइंड, ये सब होना था।
यही सब मुझे बिल्ड कर रहा है, यही सब मेरी साइकोलॉजी को, मेरे माइंड को इम्प्रूव कर रही है। यही सब चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं इंसानों को पढ़ रहा हूँ और आने वाली पीढ़ियों को और प्रेजेंट पीढ़ियों को इंसान की वो ज्ञान दूंगा, इंसानी दिमाग के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। ठीक है, मैं वो ज्ञान दूंगा जो 100 साल बाद वाले लोगों के पास होगा, जो 100 साल बाद वाले टीचर्स तुम्हें बता पाएंगे। मैं वो ज्ञान तुम्हें अभी दूँ इस सेंचुरी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी यू ऑल, नौकरी सबको बता दी, जो भी देख रही है सबको। ठीक है, जितनी भी लड़कियों को मैंने बाहर फेंका था, तुम सब। ठीक है, क्या हाल हुआ पड़ा तुम्हारा ये बताओ मेरा। खैर तुम सब भी अंदर हो। ठीक है, जितनी भी हो वेलकम। ठीक है, तुम सब अब लव जोन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, नहीं हो, भाग जाओ, लूप में हो तुम सारे। चल निकलो।